ओके, हाँ भाई, वेलकम टू द क्लास। फालेहा, नबीहा, इफ्रा, खजीना, आमिना, ये बेटे वेलकम बेटा। और मशद, आरिस, मुसैयब अली, वेलकम टू द क्लास यार। अच्छा, हमने जो कल फिजिक्स का किया था वो किया था कि जी किस तरह से जी की वैल्यू में वेरिएशन आती है, कैसे वो चेंज होती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, मैं टॉपिक जरा देख लेता हूं, एक मिनट। वालेकुम सलाम बेटे, वालेकुम सलाम। ओके जी, अच्छा कल वाला तो सबको आता है, वो क्लियर है सबका कि किस तरह से जी की वैल्यू में चेंजिंग आती है। मुझे क्या मैसेज दें, फिर आगे चले हम। और सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है जी की, वो किसकी थी? सबसे ज्यादा जी की वैल्यू किसकी थी? माशाल्लाह, मून नहीं बेटे, सन। नबिया आर यू ओके? नबिया नहीं, हमना हमना बेटे मून की नहीं है, सन की है। सबसे ज्यादा सन की वैल्यू होती है जी की वैल्यू, मतलब अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सूरज की है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो, एक मिनट वेट, मैं देख लूं कि क्या वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में है भी कि नहीं। हाँ, आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, जो बेसिकली आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हैं, ये क्या होती हैं, डेफिनेशन देनी है इसकी। और नेचुरल सेटेलाइट्स कौन सी होती हैं, और मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, कि जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स होती हैं इनकी हम मोशन को किस तरह से फाइंड करेंगे। क्या पढ़ना है आज हमने, कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स क्या होती हैं। नबिया, वो बाय मिस्टेक मुझसे हुआ है, मुझे लगा आपने कहा है मून, इसलिए मैंने आपका नाम लिया, सॉरी। अच्छा, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। अब सेटेलाइट्स होती क्या है, पहले ये पता हो नेचुरल सेटेलाइट्स कौन सी होती है, और हमारे पास जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स है वो कौन सी है। सेटेलाइट्स बेसिकली वो चीजें होती हैं जो हमारी जमीन के गिर्द क्या कर रही हैं, चक्कर काट रही हैं। ठीक है, जो चांद है वो हमारी जमीन का एक सेटेलाइट है, लेकिन नेचुरल। क्या मैंने बोला है, जो हमारे पास मून है वो हमारी जमीन का एक सेटेलाइट है, लेकिन वो कौन सा सेटेलाइट है, वो हमारी जमीन का नेचुरल सेटेलाइट है। मैं एक मिनट बताता हूं नोट्स का पेज। ठीक है, सेटेलाइट्स वो चीजें जो हमारी अर्थ के गिर्द घूम रही हैं उन्हें हम कहते हैं सेटेलाइट्स। दो तरह की सेटेलाइट्स होती हैं, एक होती है नेचुरल सेटेलाइट्स, एक होती है आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स।
बुक का पेज नंबर 112 है। नोट्स मेरे पास नहीं है, मेरे पास बुक पड़ी हुई है, तो बुक का मुझे नोट्स का पेज बता दे कोई बंदा। सेटेलाइट्स का जो क्वेश्चन है उसका पेज नंबर बेटे बताइएगा। देखिएगा हाँ जी, डिफाइन सेटेलाइट्स एंड इट्स टाइप्स। सेटेलाइट्स क्या होती हैं और इसकी टाइप्स कौन सी हैं। ये नोट्स के ऊपर हो सकता है किसी और तरह से क्वेश्चन हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आ सकता है। ठीक है, डिफाइन सेटेलाइट्स एंड इट्स टाइप। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट्स। एन ऑब्जेक्ट, ऐसी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट के गिर्द क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं, उसको बोलते हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर, लिख लो एन ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन है इसकी, एन ऑब्जेक्ट दैट revolves around a planet is called satellite। ऐसी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करती है हम कहते हैं वो सैटेलाइट है। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। अब सैटेलाइट दो तरह की हो सकती हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट्स, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती हैं जो कुदरती तौर पे क्या कर रही हैं, किसी किसी चीज के गिर्द घूम रही हैं। जैसे चांद जो है, चांद वो जमीन के गिर्द घूमता है, तो इसका मतलब है चांद हमारी जमीन का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, दो तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। लिखो, देयर आर टू टाइप of satellites। Number one, natural satellite। Number two, artificial satellites। Number one, natural satellites, और number two, artificial satellites। ओके, यहां तक किसी को इशू क्वेश्चन में? यहां तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो बेटे पूछ लो। सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट होती हैं जो किसी भी प्लेनेट के गिर्द क्या करती हैं, किसी भी प्लेनेट के गिर्द घूमती हैं। ठीक है, अब ये दो तरह की हो सकती हैं, नंबर वन नेचुरल, नंबर टू आर्टिफिशियल। यहां तक किस क्वेश्चन है तो बेटे पूछो, अगर नहीं है तो आगे चलें। रेज कर दूं इसको, मुझे ओके का मैसेज दे दे, इसको मैं रेज कर दूं।
ओके, अब नेचुरल सैटेलाइट्स क्या है और आर्टिफिशियल, दोनों की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, नेचुरल सैटेलाइट्स की और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की डेफिनेशन। The moon revolve around the earth is called natural satellites. So the moon revolve around the earth, so moon is natural satellite. ठीक है, चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है तो चांद हमारी जमीन का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, चांद हमारी जमीन का नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट यूजफुल, हाँ जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। यूजफुल कहां पे, देखो नेचुरल सैटेलाइट्स का फायदा हमें क्या है, हमारा जितना हमारे जो वेदर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्योंकि हमारी जमीन भी तो किसका, सूरज का एक सैटेलाइट है। अगर हम देखें तो हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारी जमीन पर क्या होगी, सूरज का सैटेलाइट होगी। ठीक है, तो ये जो आपके वेदर चेंज होते हैं, या जो आपको पता है अगर आपका जो चांद है, ठीक है, वो अचानक से क्या हो जाए, अचानक से कहीं गायब हो जाए, तो उससे क्या होगा, उससे वजह ये बनेगी कि जो हमारे पास जो ये वाटर की मोशन हो रही होती है, समंदर के अंदर जो पानी में मध्य जो आ रहे होते हैं, पानी ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा होता है, तो पानी की जो अप डाउन मोशन है वो बिल्कुल रुक जाएगी, या फिर क्या होगा, पूरी दुनिया में क्या आ जाएंगे, सैलाब आ जाएंगे। ये चांद की अट्रैक्शन है जिसकी वजह से पानी क्या रहता है, अपने उस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर नीचे होता जा रहा है, और उसकी मोशन क्या हुई है, रुकी हुई है एक तरह की। ठीक है, तो आपके पास जो नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, इनके फायदे, बहुत सारे फायदे हैं। ये तो कुदरती तौर पे हमारे मौसम चेंज होने का भी तल्लक इसी के साथ है, हमारे सिस्टम में जो दिन रात का चेंज, दिन रात में चेंजिंग आ रही है, वो भी इसी वजह से आ रही है। अगर ऐसा ना होता तो हमारे दिन रात चेंज ना होते। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छा था कि नेचुरल सैटेलाइट्स कैसे यूजफुल होती हैं, जबरदस्त क्वेश्चन हमने पूछा है बेटे, गुड क्वेश्चन था। हमारे ये चीज अगर चेंज अगर होगी, ये सैटेलाइट की मोशन चेंज होगी, तो हमारी जो चीजें हैं, हमारे दिन रात का बनना, हमारे मौसम का चेंज होना, हमारे समंदर के अंदर पानी का ऊपर नीचे होना, ये सारी की सारी सैटेलाइट्स जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, इन्हीं की वजह से हो रहा है। ओके, अच्छा, अब क्या है जी, मून तो हो गया, मून हमारा क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है हमारी जमीन के गिर्द, तो वो हमारी क्या हो गया, मून क्या हो गया, नेचुरल सैटेलाइट्स। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो साइंसदानों ने क्या की हुई है, साइंसदानों ने कुछ सैटेलाइट्स खुद छोड़ी हुई हैं ऊपर। ठीक है, वो जो खुद छोड़ी हुई हैं उन्हें क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। साइंसदानों ने, कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, कुछ सैटेलाइट्स को क्या किया हुआ है, जमीन के गिर्द छोड़ा हुआ है, उसको हम क्या देते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, यहां ये आ जाएगा नेचुरल, ये आ गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। Scientists have sent many objects into space. Scientists have sent many objects into the space. साइंसदानों ने बहुत सारी ऑब्जेक्ट क्या की हुई है, छोड़ी हुई है स्पेस में। These are called artificial satellites. These are called artificial satellite. ठीक है जी, these are called artificial satellite.
हाँ जी, अब इसका पर्पस क्या था? ये जो साइंसदानों ने इनको ऊपर छोड़ दिया, इनका पर्पस क्या था? तो याद रखना, सैटेलाइट का जो सबसे जबरदस्त पर्पस है वो ये था कि ये क्या करती हैं, कम्युनिकेशन की वजह बनती हैं, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होती हैं। आपके सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो सारे के सारे इन्हीं सैटेलाइट की वजह से आ रहे हैं। तो पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का हमें फायदा क्या था, तो आप उसका आंसर दोगे फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। हमारे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हमने सैटेलाइट्स को क्या किया हुआ है, ऊपर छोड़ा हुआ है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का जो सबसे मेन पर्पस था वो था कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ गया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का पर्पस क्या है, तो आप लिखोगे ये किसके लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए। ओके, तो ये डेफिनेशन लिखो, मैं अब इसका पर्पस भी लिखता हूं। डेफिनेशन लिख लो जल्दी से, मैं इसका पर्पस फिर लिखवाता हूं। ठीक है जी, ओके जी। अब जब आपने सुना होगा कि एक बंदा चांद पे चला गया, उसने वहां पे जाकर, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, उसने चांद पे जाके इस तरह कदम रखा, उसने वहां की मट्टी देखी किस तरह की थी, फला फला फला। और बहुत सारे आपने देखे होंगे स्पेस में भी जा रहे हैं बहुत सारे साइंटिस्ट। तो वो जो स्पेस में जाते हैं, वो जो जाते हैं वो सारे के सारे किसके जरिए जाते हैं, इन्हीं सैटेलाइट के जरिए। इन्हीं सैटेलाइट्स के जरिए एक तो कम्युनिकेशन पर्पस बड़ा हो रहा है, दूसरा जितने इंस्ट्रूमेंट, जितनी चीजें ऊपर जा रही हैं स्पेस के अंदर या चांद के ऊपर, वो सारी की सारी किसकी वजह से जा रही हैं, इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से। तो इसके दो पर्पस हो गए, मैं पर्पस लिख रहा हूं इसका। ये नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन हो जाएगी। आगे लिखूंगा पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के पर्पस क्या है भाई, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, क्या फायदा है हमें। पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो नंबर 1 जो पहला पर्पस था इसका, वो पर्पस आपका ये होगा कि यार मेरे पास बुक है, बुक का पेज नंबर 1112 है, बुक का पेज नंबर 112 पेज हमारी बुक का, ठीक है। तो इसका पर्पस ये था, इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, कम्युनिकेशन पर्पस। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा, these satellite these satellite these satellites carry instrument instrument instruments and passengers to perform experiment to perform experiment in space। ले जी, ये दो पर्पस थे।
हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, वो दो पर्पज के लिए मोस्टली यूज हो रही है। नंबर वन, इसका जो पर्पज है वो पर्पज ये था, इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। हमारा जो कम्युनिकेशन हो रही है, हमारी सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं सारे के सारे, वो इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से आ रहे हैं। और नंबर टू, दीज सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट लेके जाती हैं ऊपर, कौन से, या फिर एंड पैसेंजर, और उन मुसाफिरों को टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन स्पेस, जो कि स्पेस के अंदर जाके क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, ये दो पर्पस हो गए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन सैटेलाइट्स की, फिर उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, एक होता है हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स वो है जो क्या कर रहे हैं, खुद ब खुद अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो हैं जो क्या कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट ने खुद भेजे हैं ऊपर, और वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, और इसके बाद हमारे पास इसका पर्पस क्या था, पर्पस इसका ये था, इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। और नंबर टू, दी सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट, ये जो सैटेलाइट्स हैं ये इंस्ट्रूमेंट को ऊपर लेके जा रही हैं, एंड पैसेंजर, और मुसाफिरों को, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, जो कि अपने तजर्बे करते हैं इन स्पेस, स्पेस के अंदर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इससे आगे चलें। पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यहां तक अगर किसी को इश्यू है तो बेटे क्वेश्चन पूछ लो। यहां तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। मुझे ओके का मैसेज है, फिर आगे चलें। ओके, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है बॉयज में से? बॉयज, यार क्वेश्चन लिख दो ना, अपना क्वेश्चन लिख दो, सिंपल बात। हाँ, इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे? इंस्ट्रूमेंट देखो बेटे, अगर हम चाह रहे हैं, सपोज मैं कर लेता हूं, मैं चाहता हूं कि मैंने जाके ये फाइंड करना था कि क्या जो जमीन के ऊपर टाइम है वो किस तरह से गुजर रहा है, और स्पेस के अंदर जो टाइम गुजरता है वो कैसे गुजरता है। तो मैं वो पेंडुलम लेके जाऊंगा। पेंडुलम एक स्पेशल, एक वो पूरा सिस्टम होता है, उससे आप टी टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो किसी चीज का, कितना आगे कितना पीछे। तो वो इंस्ट्रूमेंट से मुराद यहाँ पे वो आलात होंगे जिससे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी ऐसा सिस्टम जिससे आप क्या कर सकते हो, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वो आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे वो वाले। ठीक है, अच्छा बॉयज ने क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, कैमरे भी जाते हैं साथ, सही कह रहे हो। ओके, नो इशू, ये बिल्कुल कैमरा लेके जाते हैं, सही कह रहे हो। क्वेश्चन ठीक है कि कैमरास भी साथ, बिल्कुल। जो तस्वीरें आपके पास आई थी 1969 के अंदर, 1969 1969 में 20 जुलाई को जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो पहली दफा उसने चांद के ऊपर वो उतरा। ठीक है, जब वो चांद के ऊपर उतरा तो उसके पास बिल्कुल कैमरा था, उसने फोटो बनाई, वहां पे उसके पांव के निशान की अभी भी फोटो है, और वो जो निशान वहां पे पड़े हुए हैं वो अभी वैसे के वैसे हैं, वो खत्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे तो एयर तो है नहीं है, किसी किस्म का सिस्टम तो है नहीं है, इसलिए वो कभी खत्म, जिस तरह का निशान बना हुआ था वैसे का वैसे वहां पे बना रह जाएगा। ठीक है, तो जो जिस जगह पे चांद के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जैसे आप एंटर हो जाओगे, उतर जाओगे, वैसे ही आपके जितने निशान रहेंगे वो सारे के सारे बाकी। और उसने फोटो भी वहां पे बनाई, उसने देखा, उसने झंडा लगाया अपना। ठीक है, और अच्छा जी सर, ये कितनी दूर तक जा सकते हैं, या ये डिपेंड करता है, आगे हम इसकी पढ़ेंगे स्पीड, कि इसकी स्पीड ऑफ मोशन कितनी आप रखोगे तो आप इसको कहां तक ले जा सकते हो। देखो, हमारी पहली जमीन की ग्रेविटी है, अब पॉइंट को ध्यान समझना, हमारी जमीन की ग्रेविटी है, एक जमीन की ग्रेविटी को हमने तोड़ना है।
ओके, क्योंकि उसके ऊपर निकलना है। फिर आगे जिस चीज में हम एंटर होना चाह रहे हैं, सपोज मैं कहता हूं मैं चांद के ऊपर एंटर होना चाह रहा हूं, तो मुझे चांद की ग्रेविटी को तोड़ना पड़ेगा। कितनी ग्रेविटी तोड़नी पड़ेगी? दो तरह की ग्रेविटी तोड़नी पड़ेगी। पहली ग्रेविटी होगी जमीन की ग्रेविटी तोड़नी पड़ेगी फोर्स लगा के। नंबर 2 मुझे चांद की ग्रेविटी के अंदर एंटर होना पड़ेगा, तो उसकी ग्रेविटी तोड़नी पड़ेगी। तो दो ग्रेविटीज को तोड़कर हम आगे जा सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से, मैं हमने पढ़ा था कि 11 किलोमीटर पर सेकंड, 11 किलोमीटर पर सेकंड, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। 11 किलोमीटर एक सेकंड में, अगर आप 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर जाओगे एक सेकंड में, मतलब मैं अगर यहां पे खड़ा हूं तो यहां से ठोकर मेरे ख्याल में इतना बनता है 11-12, ठीक है, तो मैं अगर ऐसे एक सेकंड गुजर गया तो क्या होगा, आप ठोकर पहुंच चुकी हो। इसका मतलब है अगर आप किसी चीज को इतनी स्पीड से मूव करवाओगे 11 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 11 किलोमीटर, तो आप जमीन की ग्रेविटी को क्या करोगे, तोड़ के ऊपर निकल जाओगे। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल है। चांद के ऊपर, जो चांद के ऊपर बकायदा तरह के पहाड़ हैं, मिट्टी, उस कह लो कि वहां पे जो रॉक्स हैं वो मिट्टी की तरह ही है, तो वो लेके आए, उसने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है इसके ऊपर। चांद के ऊपर एक बच्चे ने पूछा, सर क्या वहां पे मट्टी है? तो मट्टी की जगह, मट्टी की तरह की मट्टी, हमारी मट्टी की तरह मट्टी तो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जमीन थोड़ी नीचे आती है, लेकिन वहां पे जो पहाड़ हैं, चांद के ऊपर बगैर तरह के पहाड़ हैं, रॉक्स है वहां पे, उस वो रॉक्स नीचे लेके आए, उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो उसके ऊपर वो जगह है, मतलब इस तरह की रॉकी टाइप की सी जगह थी जहां पे उसके पांव लगे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना पड़ेगा और चांद के एटमॉस्फेयर में ऐड होना पड़ेगा। अब चांद का एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल चेंज होगा। मौसम चेंज होगा, ठीक है, सर्दी गर्मी वो डिपेंड करता है, सर्दी होगी गर्मी होगी, क्योंकि डिपेंड करता है सूरज की किस साइड पे आ रहा है वो, आप इस साइड पे लैंड करवा रहे हो, दूसरी साइड पे लैंड करवा रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है बेटे, यहां तक आपका ओके है। कल हम इसकी पढ़ेंगे कि ये मोशन कैसे करता है, अपनी सैटेलाइट की मोशन कैसे होती है, और हमें ये सैटेलाइट्स ऊपर अगर गई होती हैं तो हमें नजर किस तरह की आती है, क्या हम इनको देख सकते हैं, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो बेटे मुझसे पूछ लो, ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यार हमारी, देखो, हमारी जो जमीन है ना, अगर जमीन ने हमारी इस तरह गोल सी है, इसके बाहर की तरफ क्या होगा, स्पेस होगी, सिंपल सी बात है। तो डेफिनेटली अगर आप इसको अच्छा ऐसा आप करना, मैं अब यहाँ पे वीडियो तो नहीं चला सकता, लेकिन आप जैसे करना, मोशन देख लेना हम अपनी जमीन की। अच्छा, जमीन की मोशन देखना यूट्यूब पे जाके, और बल्कि उसकी साउंड देखना कि हमारी जमीन जब मूव कर रही होती है तो इसकी साउंड कैसी आती है, आप घबरा जाओगे, इस तरह की साउंड है इसकी। ठीक है, तो अब ये जो जहन बात कर रहा है कि सर ये अगर घूम रही है तो कैसे घूमेगी, फला फला फला, हमारी जमीन जहां पे है, इसके अगर बाहर चले जाओगे तो आगे स्पेस ही स्पेस है ना भाई मेरे। ठीक है, तो बाकी इनके ऊपर कल इंशाल्लाह बात करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझने वाली हैं कि किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह से चीजें हो रही हैं, कैसे चीजें होने वाली हैं आगे। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकेगा कि हम चांद के ऊपर जाकर जिंदगी गुजार सकेंगे? आप पता है चांद की सतह से हमें कुछ पानी के ड्रॉप भी मिले हैं। एक जगह ऐसी थी जहां पे वाटर का कुछ पॉइंट भी, वाटर के कुछ पॉइंट भी पड़े हुए थे। तो इसका मतलब ये अगर पानी वहां पे है तो इट्स मींस जो पानी था वो अगर है तो डेफिनेटली एयर भी कहीं ना कहीं से अब एडजस्ट हो जाएगी। अब हम क्या कर सकेंगे, वहां पे जिंदगी मुमकिन करवा सकेंगे आने वाले सालों में, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, बहुत ज्यादा भयानक किस्म की आवाज है, अगर आप सुनो तो। ठीक है बेटे, केमिस्ट्री के लेक्चर में मिलते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।